हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 6/5 सेकेंड शिफ्ट के पेपर के 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए थे। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं। इसी तरह में आपको बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एसएससी स्टेनोग्राफर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कराएं, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे जो एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट पेपर हैं जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को इम्प्रूवमेंट बता रहा हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है और कैसे हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम कल की जो वीडियोस देखेंगे उसमें हम एरर्स वगैरह देखेंगे जो 2019 के पेपर में आए। ऐसे हम 19, 17 लाइक इस तरीके से हम देखेंगे सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए सेट पेपर्स और उनके एरर्स, CGL, CHSL सारे एग्ज़ाम्स के। ओके, चलिए देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए मैंने लिख भी दिया कि एसएससी स्टेनोग्राफर सेकेंड शिफ्ट 6/5/2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन, द गंगा इज हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया। अब देखिए क्या है कि हॉलीएस्ट जो है इसको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। ठीक है ना, तो हमें हॉलीएस्ट जो है इसके प्लेस पे देखना है कि कौन सा आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हॉलीएस्ट, हॉली माने क्या होता है, पवित्र। तो ये हॉलीएस्ट जो है वो क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए क्या आएगा हमारा, द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं हम। द मोस्ट हॉलीएस्ट, देखिए कभी भी मोस्ट जो होता है वो भी क्या करता है, सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मोस्ट और हॉलीएस्ट दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है ना। तीसरा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। अब नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हॉलीएस्ट सुपरलेटिव है, इसके पहले द आना चाहिए। ठीक है। अगला है द हॉली। तो हॉली जो है वो तो हमारा पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर हॉली का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी। वास्तव में मैं एक सुंदर महिला से मिला। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट, जो कि मैं विश्वास करता हूं एक आर्टिस्ट है। ठीक है ना। तो अब देखिए, आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव टू बी। अब याद रखना कि जो टू बी होता है हमारा, ये टू बी वर्ब, टू बी फैमिली की जो वर्ब होती है, मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस में भी बताया था कि टू बी जो वर्ब होती है हमारी, टू बी फैमिली की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ओके, बीइंग और बीन, ये सारी वर्ब हमारी किस में आती है, टू बी फैमिली में आती है। तो यहां आपने देखा कि एक मेन वर्ब है बिलीव, और इसके साथ हम टू बी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी मेन वर्ब के बाद टू बी का यूज नहीं किया जा सकता। तो क्या बनेगा, आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव। अब लिखा है हमें हु आई बिलीव इज टू बी। तो देखिए इज और टू बी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। हु आई बिलीव इज, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो मैं विश्वास करता हूं वह एक कौन है, आर्टिस्ट है। तो यहां पर क्या आएगा, टू बी की जगह इज आएगा, क्योंकि टू बी जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको। ठीक है। तीसरा है विच आई बिलीव। अब यहाँ हम विच का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लेडी जो है वो कौन है, लिविंग है, और किसी भी लिविंग नाउन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और नो इम्प्रूवमेंट ये होगा नहीं, क्योंकि बिलीव और टू बी एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। राकेश एंड महेश कम्स टू माइन हाउस एवरी संडे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एवरी संडे जो है ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हार्डली, रियरली, स्यूअसली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, एवरी डे, ये सारे के सारे किसको बताते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है राकेश एंड महेश। तो आपने देखा राकेश और महेश ये क्या हो गए, हमारे दो नाउन हो गए, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, हमारी प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, कम्स। तो पहली चीज कम्स तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर रहता है एस, तो क्या आना चाहिए, कम। अब बात आती है हमारी कम, ये दिया है हमें, पहला ऑप्शन दिया है नो इम्प्रूवमेंट। दूसरा लिखा है केम टू माइन। अब देखिए यहाँ पे माइन है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ कि माइन और माई में क्या अंतर होता है। इसके लिए मैं आपको जो ऊपर का क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ।
देखिए अब माय और माइन में क्या अंतर है कि माय और माइन, जनरली जो माय है हमारा ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और माइन जो होता है ये होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा, पर पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई नाउन का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज माय पेन या माइन पेन, तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन है? माय, तो क्या आएगा? दिस इज माय पेन। और इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस पेन इज माइन, तो माइन के बाद हमारा कोई भी नाउन नहीं आएगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो आप लोगों ने दिखा कि माइन हाउस, तो माइन के बाद कोई नाउन तो आना नहीं चाहिए, तो ये हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। क्या आना चाहिए? माई हाउस। तो आप देखेंगे कि पहला नो इंप्रूवमेंट है, दूसरा केम टू माइन है, तो माइन हाउस तो होता नहीं है, तीसरा है कमिंग टू माई हाउस। अब आप सभी देख रहे हैं, मैंने आपको बोला कि एवरी संडे किसको बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो कमिंग तो आ नहीं सकता, और विदाउट इज एम आर या वॉज वर या विल बी शैल बी के बिना हम कमिंग का यूज भी नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म का, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगला है कम टू माई हाउस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी वाला, कि राकेश एंड महेश कम टू माई हाउस एवरी संडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क डिडंट यू। अब देखिए लेट जो होता है, लेट का मतलब क्या होता है? ने देना। क्या अर्थ है कि यू नेवर लेट मी फिनिश, तुम मुझे कभी भी समाप्त नहीं करने देते हो, खत्म नहीं करने देते हो मेरा काम। डिडंट यू, अब जो क्वेश्चन आया है ये हमारा इंप्रूवमेंट का, ये किसके ऊपर आया है? क्वेश्चन टैग के ऊपर। तो देखिए क्या लिखा है? डिडंट यू। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव का नेगेटिव बनता है और नेगेटिव का अफर्मेटिव बनता है, और इसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले देखना है कि टेंस कौन सा है। यू नेवर लेट मी, तो लेट जो दिया है वो फर्स्ट फॉर्म में दिया है। ठीक, अब फर्स्ट फॉर्म दी है लेट की हमारी, तो यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क, तुम मेरा काम मुझे कभी भी समय पर फिनिश नहीं करने देते हो। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है? डोंट या डजंट। ये कब होता है? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टैग कैसा होता है? नेगेटिव। पर जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारा टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट, इसके बाद भी हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का, और पीछे क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, ठीक। तो अब आपने देखा कि यू नेवर, तो आप देख सकते हैं हम नेवर कौन है? हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड अगर दिया है तो नेगेटिव है, तो टैग कैसा बनेगा? हमारा पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क डिडंट यू, तो डिडंट यू की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? यू दिया है तो हमारा क्या आएगा? आप लोग बताएं, डू यू। ठीक है, डू क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड यू होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट में आता है, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, और डजंट के साथ यू आता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी फ्यू बुक्स आर रीड एज मच एज हैरी पॉटर, वाई द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही कम किताबें, एज मच एज, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, बहुत ही कम किताबें आर रेड। अब देखिए आर के साथ कभी भी अगर आपको दिया है तो वो हमेशा क्या होगी? वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म में तो क्या बनता है? पैसिव। तो वेरी फ्यू बुक्स आर रेड, बहुत ही कम किताबें पढ़ी जाती हैं, एज मच एज, उतनी ज़्यादा, उतनी जितनी हैरी पॉटर। ठीक है ना, वाई द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में बच्चों के द्वारा बहुत ही कम किताबें उतनी पढ़ी जाती हैं जितनी कि हैरी पॉटर को पढ़ा जाता है। तो एज मच एज माने क्या होता है? उतना जितना। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सो मच सो, तो ये कभी होता ही नहीं है, सो और सो का यूज हम कर ही नहीं सकते मच के साथ। एज मोर एज, तो ये भी नहीं होता है हमारा। द मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ आएगा ही नहीं द मोस्ट। ठीक है ना, अगला है नो इम्प्रूवमेंट, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट, कि बहुत ही कम किताबें पढ़ी जाती हैं उतनी जितनी कि हैरी पॉटर को, किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ठीक है, तो ये हमारे हम लोगों ने देखा कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आए हुए 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैंने आपको कराए। मैं डे बाई डे आपको ऐसे ही पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कल की क्लासेस में आपको मैं फिल इन दी ब्लैंक्स कराऊंगा जो कि हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में आए। इसके बाद हम लोग एरर करेंगे। ठीक है, तो डे बाई डे हम इस क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।